Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, मैं CS अभिषेक मिश्रा आपके समक्ष लेकर आया हूँ बिजनेस की बात अभिषेक मिश्रा के साथ। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो आप जैसे जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको कि बिजनेस की समझ नहीं है या बिजनेस को करना चाहते हैं, इस कोरोना काल में जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, ऐसे सभी लोगों के लिए ये प्रोग्राम एक खास रूपरेखा लेकर आया है। हो सकता है उनके जीवन में एक नया मार्गदर्शन लेकर आए और आपकी बहुत सारी ऐसी समस्याओं को इस प्रोग्राम के थ्रू मैं सॉल्व करना चाहता हूं, जो कि आपको किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसका एक सलूशन लेके आया हुआ हूं। तो मित्रों, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस की बात अभिषेक मिश्रा के साथ के प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के बारे में जो सोच है हमारी वो ये है कि जब आप किसी काम को अपने जीवन को चलाने के लिए, धनार्जन के लिए जब कोई चीज़ सोचते हैं तो उनको करने के लिए मार्केट में कितनी दिक्कतें आती हैं। आपको लॉस के बारे में जानकारी नहीं है, आपको अधिकारियों के बारे में जानकारी नहीं, डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है। हमें कोई काम करना है तो उसका रजिस्ट्रेशंस कहाँ करने हैं, उन रजिस्ट्रेशंस को कराने में कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना है, ये सारी बातें इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जैसे कि आपको कम से कम ये जानकारी हो कि आप सही तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले ज़रूरी है कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस में से कौन सी बातें हैं जिसको कि हमको ये ध्यान रखना है कि करते समय हमें किन किन मुद्दों को, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि हमें कोई भी डिपार्टमेंट परेशान नहीं करे और हम अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने बिजनेस को करने पर लगा सकें। इस तरह से सबसे पहले मैं आपके सामने ये लेके आता हूँ कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक विचारधारा है। विचारधारा क्या है? हमें अपने जीवन को चलाने के लिए अर्थ का बहुत महत्व है। हमें अर्थ चाहिए। अर्थ आएगा कहाँ से? अर्थ आने का दो तरीका होता है, या तो हम सर्विस करते हैं यानी कि हम जॉब करते हैं, या हम अपना खुद का कोई काम करते हैं जिसको कि हम कहते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस को भी दो पार्ट में बांटते हैं, प्रोफेशनल इनकम और अदर देन प्रोफेशनल इनकम यानी कि बिजनेस इनकम। तो ये प्रोग्राम अभी मैं जो लेके आ रहा हूँ वो आप लोगों के लिए है जो कि व्यक्ति अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, मेरी नौकरी छूट गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। किसी के मन में आ रहा है कि मुझे अपना स्टॉल खोलना है, कोई फूडीज़ का काम करना चाहता है, कोई जो है ट्रैवलिंग का काम करना चाहता है, कोई जो है वो उसका जो है वो टी से संबंधित काम करना है, कोई किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है। ऐसे सारे कामों को जब विचार हमारे मन में आता है तो हमें लगता है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां हमें इसके रजिस्ट्रेशंस कराने होंगे, हमें उसमें कितने पैसे हमारे खर्च होंगे, कितना टाइम मेरा लगेगा, बिजनेस को करने के लिए रूपरेखा कैसी होगी, जगह कहाँ होनी चाहिए, उसकी आइडियल प्लेस क्या होता है। ये सारी बातें हम जब बिजनेस की रूपरेखा शुरू करते हैं अपने दिमाग में तो आती है हमारे पास। सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे पास बजट कितना है। मेरा बजट 1 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का है। हमको उसी के हिसाब से अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए कि वो बिजनेस हमसे आखिर पैसा मांगता कितना है, चाहता कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम किसी भी बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो फ्रेंचाइजीज छोटी भी आती हैं, फ्रेंचाइजीज बड़ी भी आती हैं। कुछ जगह हमारी सिक्योरिटी लग जाती है 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 50 लाख। तो अगर मेरा बजट 15 ही लाख का है तो मैं 50 लाख के बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले ये सोचना है कि हमारे पास साधन क्या है, साधन के रूप में बजट क्या है और मेरी खुद की क्वालिटी क्या है उस काम को करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे फूडिंग की कोई नॉलेज नहीं है पर मैं दूसरों को देख कर फूडिंग के बिजनेस में चला जाऊँ। पता चला कि मुझे अंदाजा ही नहीं है स्वाद का क्या होता है, अजवाइन और जीरे का फ़र्क मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बिजनेस में चला जाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे स्वाद का चीज़ बेचना है।
क्योंकि ऐसे काम जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर किए जाते हैं उनके सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि ऐसे काम जिसकी नॉलेज एम्प्लॉयर या ऑनर को नहीं होती है, बिना उसकी जानकारी के अगर हम किसी दूसरे का काम को उसके बेनिफिट या प्रॉफिट को देखकर किसी काम में उतर जाते हैं तो ऐसा काम के फेल होने की संभावना लगभग 75% से ज़्यादा होती है। तो हमें यह एनालिसिस करना चाहिए कि किसी काम को उतरने के बाद वो किन किन कठिनाइयों से हमें जूझना पड़ेगा, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्लान ए तो सबके पास होता है, पर सफल वो होता है जो प्लान बी और सी और डी भी रखता है अपने साथ, कि अगर किसी कारण से मेरा प्लान ए नहीं चल पाता है तो मैं कम से कम मेरे पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी नहीं चल पाता है तो मेरे पास प्लान सी होना चाहिए। क्योंकि अगर बैकअप नहीं होगा प्लान्स का तो प्लान ए का फेल होने की संभावना 80% से ज़्यादा होती है। इसलिए बिजनेस करने के लिए जब हम शुरुआत में स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं, तो हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि किन किन बातों का हमको बिजनेस में उतरने के पहले आकलन कर लेना चाहिए। इनमें सबसे पहली बात है हमें खुद का आकलन करना चाहिए। रुकते हैं। हमें सबसे पहले खुद का आकलन करना होगा कि मेरी रुचि क्या है, और कभी भी मेरी रुचि किसी दूसरे के प्रॉफिट को देखकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के प्रॉफिट से होने वाली रुचि हमेशा शॉर्ट पीरियड की होती है। वो तभी तक बनी रहती जब तक कि हमें प्रॉफिट दिखता है। अगर मेरी खुद की रुचि नहीं होगी तो उस काम में सफल होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो सबसे पहला काम कि मुझे मेरी क्या रुचि है, उस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए। दूसरा काम, किसी भी काम को करने के पहले उस काम के बारे में एक बैठकर समय अनुसार बड़े लेवल पर रिसर्च कर लेना बहुत जरूरी है कि वो काम में समस्याएं कौन सी आने वाली हैं, फायदे, मुनाफा, आसानी, ये सब देखते हैं। लेकिन समस्याओं का आकलन जो कर लेता है वो बिजनेस में जरूर से जरूर सफल होता है। तो हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो कि आकलन सही कर लेता है, हमें अपने एनालिसिस पता होता है, हमें अपना बजट पता होता है, हमें यह पता होता है कि दूसरे काम को जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं, उसमें समस्याएं क्या आने वाली हैं। इससे हम अपने आप को धोखा देने से बच जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट देखकर किया गया काम 99% फेल हो जाने की संभावना होती है। इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें या करने के लिए सोचें तो हम सबसे पहले अपना आकलन करें। मेरी क्या रुचि है, मेरे पास बजट क्या है, मेरे काम को जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं उसमें समस्याएं क्या आने वाली हैं। क्योंकि अगर हम समस्याओं का अध्ययन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम समस्याओं का अध्ययन न करने की वजह से उसके उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे, और जब तक हम उपाय नहीं ढूंढेंगे हम अपने बिजनेस को चला नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समस्याओं का अध्ययन करें, ना कि हम फायदे का अध्ययन पहले करें। और किसी भी बिजनेस में, सारे बिजनेस दुनिया में सक्सेसफुल है, हर बिजनेस में कोई ना कोई सक्सेस है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम भी हर बिजनेस को सक्सेस कर लेंगे, हम फेल हो जाएंगे। हमें अपनी एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किन चीज़ों को, किन समस्याओं को हम सुधार सकते हैं, कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमारा बजट कितना है, मुझे पसंद क्या है, मैं मेहनत कहाँ कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ मेरे स्टेटस पर इम्पैक्ट नहीं करेगी, और मेरा सामाजिक प्रतिरूप ताना बाना कैसा है। अगर इन बातों का हम विशेष ध्यान दे ले जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कानूनी रूप से बाकी चीज़ों में मैं आपको निकाल के लेकर चला आऊँगा, और आपको किसी भी चीज़ की समस्या कानूनी रूप से एक बिजनेस को करने में नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से अब बिजनेस की बात अभिषेक मिश्रा के साथ मैं आपकी इन सभी समस्याओं का सलूशन करने के लिए आऊँगा हर सोमवार को, जिसके बारे में आपके मन में जो भी क्वेरी हो आप सोमवार से लेकर शनिवार तक दोपहर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी क्वेरीज नीचे दिए गए नंबर्स पर कर सकते हैं, और उन क्वेरीज के सलूशन मैं आपको सोमवार को रात 8 बजे
बिजनेस की बात अभिषेक मिश्रा के साथ के प्रोग्राम में मैं आपके साथ साझा करूंगा।